हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल इन मैथमेटिकल आर्ट। आज हम सीक्वेंस सीरीज सेमेस्टर 4 बीए सेकंड बीएससी सेकंड की बुक में क्लोज सेट की डेफिनेशन के साथ साथ इसकी कुछ थ्योरम भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले क्लोज सेट की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। कहता है लेट ए बी एनी सेट ऑफ आर। ए क्या है? आर का सबसेट है। A be any subset of R, then set A said to be closed set if complement of A is open. A be any subset of A be any subset of R, then A is said to be closed set if their complement is open। मतलब जैसे ये आपके पास कोई रियल नंबर का सेट बना दिया हमने, ठीक है। ये सेट है रियल नंबर का, आर है ये आपके पास, ठीक। अब ये कोई सेट है ए, ठीक है। इस जो ये सेट ए है, इस ए को छोड़ के आर के अंदर जितने, जो ए को छोड़ने के बाद जो सेट बच गया ना आर में, उस सेट को क्या कह देंगे? ए कॉम्प्लीमेंट कह देंगे उसको। ए को छोड़ने के बाद जो सेट बच गया वो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको डिफाइन करने का तरीका ये है, ए कॉम्प्लीमेंट। एक बात तो ये। फिर कहता है कि कोई सेट सबसेट है आर का, वो उसको क्लोज सेट कह देंगे। कब कह देंगे? यदि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। तो कैसे कह सकते हैं? ए अगर कोई सेट है, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, देन ए इज क्लोज। तो यहां से भी हम देख सकते हैं, ये तो है ए हमारे पास। अगर ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट जो सारा है ना, ये सारा जो बच गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए से बाहर का जो हिस्सा है ए को छोड़ के, अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये क्लोज है, तो ए कौन हो जाएगा? अगर ए कॉम्प्लीमेंट कौन है? ओपन है। ये क्या है? ये हो जाए ओपन। ए कॉम्प्लीमेंट यदि ओपन हो जाए तो जो ये ए है वो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोज, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन है डी मॉर्गन्स लॉ की। डी मॉर्गन्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, कोई सेट है A1, कोई दूसरा सेट है A2, इस तरह से आपके पास n सेट है, मान लीजिए an तक के सेट है, और ये सारे के सारे किसके सबसेट हैं? ये R के सबसेट हैं, ठीक। और इन सब का हमने क्या ले लिया? इन सब का हम ले लेते हैं यूनियन ले लेते हैं। यूनियन ऑफ n बिलोंग इन कैपिटल N, ठीक। और वो कौन है? an, ये। और इस यूनियन का यदि ये जो an है, ये किन का यूनियन है? इन an के कॉम्प्लीमेंट का यदि यूनियन है, तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ an इस सारे का कॉम्प्लीमेंट। और जो n है वो किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल N में। यानी कि यूनियन ऑफ an
कॉम्प्लीमेंट, ए एन के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ए एन के इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। और जो ये जो लॉ है, इस लॉ को डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ये भी हमारा जो है काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम यूज करेंगे। तो एक तो डी मॉर्गन्स लॉ है, दूसरा क्या है, क्लोज सेट जो है उसकी डेफिनेशन बताई। उसके साथ साथ जो फाई होता है, और फाई के साथ साथ जो आर है, फाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। और ये कौन है, ये है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। फाई, एम्प्टी सेट और सेट ऑफ रियल नंबर, ये दोनों कौन होते हैं, ये हमेशा ही क्लोज होते हैं, क्लोज सेट होते हैं ये दोनों। एज वेल एज ओपन, एज वेल एज ओपन, ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ऐसे ही सेट। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं एक थ्योरम के ऊपर। थ्योरम क्या कहती है कि द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट ले लिया हमने, उन फाइनाइट नंबर ऑफ, अगर क्लोज सेट ले लेते हैं हम, क्लोज सेट ले लिए हमने फाइनाइट, और उनका क्या कर दिया हमने, यूनियन कर दिया। क्या लिए हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज ले लिए, उनका ले लिया यूनियन, और वो जो यूनियन है वो भी क्लोज होगा। ठीक है, यानी कि F1, F2, F3, Fn, ये क्या ले लिए हमने, फाइनाइट क्लोज सेट ले लिए, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट ले लिए। ठीक, अब इनका यूनियन जो लेंगे ना, लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n, और ये है एफ लैम्डा, और इसको यदि हम क्या कह दें, कैपिटल एफ कह दें, तो जो ये यूनियन है, ये जो एफ के बराबर है, वो क्या होगा, वो भी क्लोज सेट होगा, क्लोज्ड सेट होगा। ठीक, क्या है ये, F1, F2, Fn फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट ले लिए, ये हमने ले लिए थे। अब इसका, इन सब का यूनियन कर दिया, उसको F कह दिया, हमें बताना है कि ये क्लोज सेट होगा। अच्छा, F1, F2, Fn, तो क्या है, ये n क्लोज सेट है, क्लोज सेट है ये सारे के सारे। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर F क्लोज सेट है, अगर F क्लोज सेट है, अगर F क्लोज सेट है, तो F का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। F का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, ये हमें पता है, डेफिनेशन में ही है। तो जो ये Fn, F1, F2, F3, Fn क्या है, क्लोज सेट है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन सेट होगा। लेकिन हम तो पीछे थ्योरम करके आए हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, वो ओपन होता है। तो फाइनाइट ओपन सेट है, ये सारे फाइनाइट भी हैं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा ओपन, इन सब का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ओपन। अब डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया कि कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जो है उसके यूनियन के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। क्या होता है, एफ एन के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, उसके यूनियन के एफ एन के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। और जो इंटरसेक्शन है वो लैम्डा इक्वल टू 1 to n जाएगा, तो यहाँ भी हम लैम्डा कर देते हैं, और यहाँ भी हमें लैम्डा करना पड़ेगा, और लैम्डा की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन है, ये इसके बराबर डी मॉर्गन लाते, तो ये भी ओपन होगा। अच्छा, अब यहाँ क्या है कि एक सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो ये अंदर वाला कौन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था
कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, इति सिद्धम, थ्योरम प्रूफ होगी। नेक्स्ट एक थ्योरम और होना चाहिए, एक थ्योरम और है, उसको भी करते हैं। क्या है वो? उस थ्योरम का नाम है द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। थ्योरम है इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली, इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी family of closed set is closed, यानी कि आर्बिट्रेरी क्लोज सेट की एक फैमिली है, आर्बिट्रेरी क्लोज सेट की एक फैमिली है, और उनका क्या कर देंगे हम, इंटरसेक्शन कर देंगे। हमें प्रूव करना है कि वो भी क्लोज होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रूफ में हम सबसे पहले तो आर्बिट्रेरी फैमिली ले लें क्लोज सेट की। तो मान लेते हैं लेट कैपिटल एफ लैम्डा, और जो लैम्डा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल लैम्डा में बिलोंग कर रहा है। आर्बिट्रेरी फैमिली होगी ये बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली, बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ किसकी है ये, क्लोज सेट क्लोज सेट की ये आर्बिट्रेरी फैमिली ले। अब क्या करते हैं, इन सब का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट इंटरसेक्शन किसका, एफ लैम्डा का। इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इंटरसेक्शन जाएगा लैम्डा बिलोंगिंग कैपिटल लैम्डा, आर्बिट्रेरी फैमिली है, फाइनाइट नहीं है। और इसको हम क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं कि ये एक कैपिटल एफ के बराबर है। अगर ऐसा है तो सारे के सारे जो एफ लैम्डा है, आर्बिट्रेरी एफ लैम्डा है, वो कौन है, वो क्लोज सेट है। ईच एफ लैम्डा इज ए क्लोज सेट, ये क्या है, क्लोज सेट है ये सारे के सारे। फिर एज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये सारे क्या हो गए, क्लोज सेट है। इसका मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, ठीक है ना। तो एफ लैम्डा क्या है, ओपन सेट है। और ये जो एफ हैं सारे के सारे, ये क्या है, आर्बिट्रेरी है ये, लेकिन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये सारे तो ओपन सेट है और आर्बिट्रेरी है। तो इन सब का जो यूनियन है, F1, F2, Fn अप टू एंड सो ऑन, ये जितने भी आर्बिट्रेरी ओपन सेट हैं, उनका यूनियन क्या होता है, ओपन होता है। इसका मतलब यूनियन ऑफ एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट, एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये है ओपन सेट, और इसका जो यूनियन है वो क्या होता है, यूनियन भी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन। तो इसका यूनियन ले लिया, इज ओपन सेट, ठीक है। अगर यूनियन ओपन सेट है तो डी मॉर्गन्स लॉ से हमें क्या मिल जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, फिर से आ गया यहाँ पे क्या, कि यूनियन ऑफ एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग इन कैपिटल लैम्डा
लैम्डा बिलोंग इन कैपिटल लैम्डा, एफ लैम्डा, इस सारे का कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का यूनियन इंटरसेक्शन के वोल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो ये तो ओपन है, तो जो इंटरसेक्शन हो जाएगा लैम्डा बिलोंग इन कैपिटल लैम्डा, एफ लैम्डा, इस सारे का कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, इज ओपन। कैसे? बाय डी मॉर्गन्स लॉ। कैसे? यहाँ पे लिख सकते हो बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ से ये ओपन, मतलब ये इसके बराबर हो गया। अच्छा, कोई सेट है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट हो, इसका मतलब सेट क्या होता है, सेट तो क्लोज होता है। इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग इन कैपिटल लैम्डा, एफ लैम्डा इज क्लोज सेट, इज क्लोज सेट। यही तो प्रूफ करना था कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे और मे नॉट बी सेट क्लोज सेट। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट तो क्लोज सेट होता है, लेकिन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे और मे नॉट बी क्लोज सेट। तो होने का जो एग्जांपल है वो तो हमने ले लिया, अब जो ना होने का एग्जांपल है वो देख लेते हैं हम। क्या है कि एफ एन ले लिया, एक क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ले लिया हमने। क्या है वो 1/n से लेके 2 तक के सेट है, उसमें क्या आएंगे, f1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह 1 रख दिया तो यहाँ n की जगह 1 रख दिया, तो 1 और 1/1, 2, ये क्लोज सेट बन गया। क्लोज सेट जो है वो क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है। क्यों? क्योंकि जब इसका वो लेंगे ना कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, इसको छोड़ के बाकी सारे जो रियल सेट, यहां देखिए आपके पास ये एक रियल लाइन है, ये रियल लाइन है आपके पास, ये आपके पास एक रियल लाइन है। ठीक, और यहां है आपके पास क्लोज इंटरवल 1, 2। अब इसको हम कह देते हैं 1, 2 को ए कह दिया हमने। ठीक है, क्लोज इंटरवल है ये, हमें प्रूफ करना है कि ये क्लोज सेट भी होगा। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, वो होगा r माइनस ए, r माइनस ए। r माइनस ए का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां से आगे वाले सारे के सारे एलिमेंट का जो सेट है वो कौन होना चाहिए, वो है r माइनस ए। उसके साथ साथ यहां से लेके 1 से लेके इधर वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो सेट है वो भी r माइनस ए है। ये दोनों इधर वाले और इधर वाले 1 और 2 का इंटरवल को छोड़ के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट है, यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लो उसका नेबरहुड इसमें ही मिल जाएगा। ठीक है, इधर से भी कोई भी उठा लो उसका नेबरहुड भी होगा ये। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ओपन सेट हो जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, वो हो गया ओपन सेट। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो ए क्या हो जाएगा, ए इज क्लोज सेट। तो इंटरवल ले लिया हमने 1/n से लेके 2 तक का इंटरवल ले लिया, तो f1 क्या हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, f2 क्या हो जाएगा 1/2 से लेके 2 तक, f3 क्या हो जाएगा 1/3 से लेके 2 तक। तो ये वैल्यूज घटती जा रही है 1, यहाँ पे देखना f2, तो ये सारे के सारे क्या है, क्लोज सेट है। तो ये है कितने, फाइनाइट है। तो f1 यूनियन f2 आर्बिट्रेरी क्लोज सेट का यूनियन लेना था ना हमने, तो f1 यूनियन f2 क्या हो जाएगा, f1 यूनियन
F1 क्या है, 1/1 से लेके 1/2 का क्लोज इंटरवल और 1/2 से लेके 2 तक का क्लोज इंटरवल। यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा 1/2 से लेके 2 तक का, यहाँ होगा 1/2। तो ये तो सारा आ ही जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसी तरह से जब हम लेंगे F1 यूनियन F2 इंटू F3, तो उन F1 और F2 का यूनियन तो ये हो जाएगा। F3 कौन है, 1/3 से लेके 1/2 तक का, 1/3 से लेके 2 तक का। अब इनका यूनियन लेंगे तो 1/2 तो इससे आगे होगा ना, तो ये तो सारा होगा, इसके साथ साथ ये भी आ जाएगा। तो इधर से आते आते ये किधर जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे ये 0 होगा तो 0 की तरफ जा रहा है, जाता चला जाएगा 0 की तरफ, ठीक है। तो यूनियन क्या हो जाएगा, वो ओपन इंटरवल 0 से लेके 2 तक। लेकिन इसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले वो तो ओपन सेट नहीं होता, यानी कि जो ये ओपन सेट, ये जो सेट है ये क्लोज सेट नहीं है। अगर ये क्लोज सेट नहीं है तो क्या हो गया, हमें एक ऐसा एग्जांपल मिल गया कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे और मे नॉट बी क्लोज सेट। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल सेकंड पे, एग्जांपल थर्ड पे आ जाओ आप लोग। फर्स्ट एग्जांपल तो सेम है, क्या कहता है फर्स्ट एग्जांपल, द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P इफ नॉट शो बाय एग्जांपल। कहता है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P, किसी मतलब ये किसी आर्बिट्रेरी नेबरहुड लेंगे किसी पॉइंट के, उनका इंटरसेक्शन वो भी नेबरहुड होगा P का, ऐसा हमने शो करना है। अगर ऐसा शो नहीं कर पाते तो एक एग्जांपल दो ऐसा। तो ये कहता है सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ पॉइंट P इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। तो इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी नेबरहुड का इंटरसेक्शन क्या होता है, वो नेबरहुड नहीं होता। एग्जांपल ये है, -1/n से लेके 1/2 तक का एक इंटरवल ले लिया, इसका वो ये क्या है, ये लेते चले जाएंगे हम क्या, -1 से 1 तक का और -1/2 से 1/2 तक का। ये जो नेबरहुड है, ये जो ओपन इंटरवल है वो क्या होते हैं, अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड होते हैं। तो ये जो नेबरहुड है सारे के सारे इनका इंटरसेक्शन लेंगे वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन जो 0 है वो क्या है, वो तो उसका तो ये नेबरहुड नहीं होता है, ये वाला नहीं होता। तो फिर क्या होगा, ये गलत बात होगी क्या, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ पॉइंट P इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। नेक्स्ट एग्जांपल 3 पे आ जाओ। एग्जांपल 3 है, एवरी इनफाइनाइट ओपन सेट इज ओपन। कोई भी इनफाइनाइट सेट जो है क्या वो ओपन होता है, जस्टिफाई योर आंसर। तो ऐसा संभव नहीं होता कि हर एक इनफाइनाइट सेट वो ओपन हो। जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं कि कोई एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जो कि इनफाइनाइट सेट तो है लेकिन ओपन सेट नहीं होता। हाँ, ऐसा जरूर है कि बहुत सारे इनफाइनाइट सेट ओपन सेट होते हैं लेकिन सारे नहीं होते। तो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेंगे, वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन ओपन सेट नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल ले लिया हमने, 2 लिया, 2 तो जो है n में बिलोंग करता है, तो हमने एक एप्सिलॉन ले लिया 0 से बड़ा, तो 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन का जो इंटरवल बना जिसमें 2 कंटेन है वो n में नहीं है, तो n क्या ओपन सेट नहीं है। लेकिन अगर कोई इंटरवल ले ले वो भी तो इनफाइनाइट सेट होता है, तो वो ओपन सेट होता है। कि एक एग्जांपल देना है क्या, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट 2 डिस्टिंक्ट सेट A and B may have same interior।
दो सेट ले लिए ए और बी, और जो उनका इंटीरियर लेंगे उनका जो इंटीरियर सेम हो सकता है। तो एक सेट हमने ए ले लिया, दूसरा सेट ले लिया हमने बी। ए सेट में क्या है, ए सेट में क्लोज इंटरवल 1/2 से लेके ओपन इंटरवल ले लिया। क्लोज इंटरवल 1 से लेके जो सेट ए है उसमें हमने क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2 तक लिया, और जो दूसरा है वो ओपन सेट 1 से लेके इसमें ये 1 ओपन ले लिया और क्लोज सेट ले लिया 2 को। ठीक, ए सेट कौन है, क्लोज इंटरवल 1 से लेके ओपन इंटरवल 2 तक, और जो बी सेट है वो कौन है, वो ओपन इंटरवल 1 से लेके 2 क्लोज तक। अब इंटीरियर लेंगे, ए का इंटीरियर ओपन इंटरवल 1-2 आएगा। जो बी का इंटीरियर लेंगे वो भी तो क्लोज ओपन इंटरवल 1 से 2 तक आएगा। तो ए और बी जो है वो तो क्या है, बराबर नहीं है, लेकिन इनके इंटीरियर सेट है, जो इंटीरियर है वो क्या है, वो बराबर है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल था जिसके इंटीरियर सेट इक्वल नहीं थे और इंटीरियर इक्वल थे। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 6 आसान एग्जांपल वो कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 7 कहता है गिव एन एग्जांपल टू शो दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। तो हमने ए सेट ले लिया क्लोज इंटरवल 1-2 और बी सेट ले लिया क्लोज इंटरवल 2-3। इसका ए का इंटीरियर लिया वो आ गया 1 ओपन इंटरवल 1-2 और बी का इंटीरियर लिया ओपन इंटरवल 2-3। तो इनका यूनियन लिया। जब यूनियन लेंगे तो ए इंटीरियर और बी इंटीरियर, ए इंटीरियर जो है वो है ओपन इंटरवल 1 से 2, इसमें 1 नहीं है 2 भी नहीं है, और बी इंटीरियर क्या है 2 और 3 का ओपन इंटरवल, यानी कि इसमें 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है, इनके बीच के सारे एलिमेंट हैं। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या आ जाएगा 1 से लेके 3 तक का ओपन इंटरवल माइनस सिंगलटन 2, यानी कि 2 को छोड़ के 1 और 3 के बीच के सारे एलिमेंट, इसमें भी 2 नहीं है इसमें भी 2 नहीं है, तो जब यूनियन लेंगे तो 1 से लेके 3 तक के सारे एलिमेंट तो आएंगे लेकिन 2 नहीं आएगा, माइनस सिंगलटन 2 इसलिए लिख दिया। अब क्या ले लिया, ए और बी का यूनियन ले लिया। ए और बी का यूनियन क्या होगा 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3, यानी कि 1 से लेके 3, इसका यूनियन क्या होगा ए यूनियन बी 1 से लेके 3 का क्लोज इंटरवल। जब इसका इंटीरियर लेंगे तो ओपन इंटरवल लेंगे तो ओपन इंटरवल 1 से लेके 3 तक का आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर थोड़ी हुए, इसमें से 1 से लेके 1 ओपन इंटरवल 1-3 माइनस सिंगलटन 2 है और इसमें ओपन इंटरवल 1-3 है, यानी कि इसमें तो 1 से लेके 3 तक के सारे एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें 1 से लेके 3 तक के सारे एलिमेंट हैं लेकिन 2 नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुए। तो ये एक ऐसा एग्जांपल था कि इंटीरियर का यूनियन उसके यूनियन के इंटीरियर के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, कहता है कि ए और बी दो सेट हैं, सबसेट हैं आर के। तो हमने शो करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी का इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी के बराबर होता है। तो क्या लेंगे, जब आपको कोई बात डिस्प्रूव करनी होती है तो एक एग्जांपल देना होता है कि जो उस बात को गलत साबित कर दे, लेकिन जब आपको कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन में इसको प्रूफ करना होता है। क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए में होगा और बी में भी होगा, ठीक है। तो इसका जो इंटीरियर है वो इसके इंटीरियर में भी होगा और इसका इंटीरियर इसके इंटीरियर में भी होगा। अगर ऐसा है कि जो ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ए में है और बी में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा, ठीक है। तो इधर से हमारी एक जो है वैल्यू प्रूव होगी कि ये ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर
ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में कंटेन कर रहा है। अब क्या ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेंगे ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का एलिमेंट ले लिया एक्स, ठीक है। अगर वो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में बिलोंग करता तो वो ए इंटीरियर में बिलोंग करेगा, बी इंटीरियर में बिलोंग करेगा। अगर एक्स ए इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है तो यानी कि जो ए है वो नेबरहुड होगा एक्स का, और अगर एक्स बी इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है तो जो बी है वो भी नेबरहुड होगा एक्स का। अगर एक्स के ये दोनों नेबरहुड हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होगा। अगर इनका इंटरसेक्शन नेबरहुड है एक्स का तो एक्स बिलोंग करेगा इनके इंटरसेक्शन के इंटीरियर में। अगर इनके इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, इंटीरियर के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो हम लेके क्या चल पड़े थे कि एक्स इसका एलिमेंट था ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का, और एक्स पहुंच गया कहाँ कि एक्स पहुंच गया ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में। इसका मतलब एक्स हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में, और वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें पहुंच गया, तो कोई भी एलिमेंट उठाएंगे वो सारे के सारे इसमें पहुंच जाएंगे, यानी कि सारा का सारा जो ये सेट है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर वो इसमें होगा। अगर ऐसा है तो ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इसमें कंटेन कर रहा है। इक्वेशन सेकंड कह रही कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इसमें कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो ये बराबर तो प्रूफ करना था। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए, और प्रॉब्लम आए तो मुझे आप भेज सकते हैं।